पौराणिक कथाओं में एक अत्यंत प्रसिद्ध और भावनात्मक कथा आती है राजा भर्तृहरि की, जो हमें यह सिखाती है कि संसार का सबसे बड़ा बंधन मोह होता है और सबसे बड़ी मुक्ति वैराग्य। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत की पावन भूमि पर उज्जैन नाम की एक महान नगरी बसी हुई थी। यह नगरी विद्या, धर्म, वैभव और न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उज्जैन के राजा थे महाराज गंधर्वसेन, जो एक प्रतापी, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय शासक माने जाते थे। उनकी दो रानियां थीं। पहली रानी से जन्मे थे विक्रमादित्य और दूसरी रानी से जन्मे थे भर्तृहरि। दोनों राजकुमार बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में गहरा अंतर था। विक्रमादित्य में जहां साहस, पराक्रम और नेतृत्व की झलक थी, वहीं भर्तृहरि में गंभीरता, विद्वत्ता और दार्शनिक दृष्टि बचपन से ही दिखाई देती थी। समय बीतता गया और जब दोनों राजकुमार युवा हुए तो महाराज गंधर्वसेन ने राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए अपने बड़े पुत्र भर्तृहरि को उज्जैन का राजा घोषित कर दिया। भर्तृहरि का राज्याभिषेक बड़े ही धूमधाम से हुआ। पूरी उज्जैन नगरी उत्सव में डूबी हुई थी। भर्तृहरि जब सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने प्रण लिया कि वे धर्म, नीति और न्याय के मार्ग पर चलकर ही शासन करेंगे। उनके शासनकाल में प्रजा सुखी थी, अन्याय का नामो निशान नहीं था और हर व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित महसूस करता था। भर्तृहरि केवल एक राजा ही नहीं थे, बल्कि वे नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र और जीवन के गूढ़ रहस्यों के भी ज्ञाता थे। राजा भर्तृहरि की पहले से ही दो रानियां थीं, लेकिन राजनैतिक और सामाजिक कारणों से उन्होंने राजकुमारी पिंगला से विवाह किया। रानी पिंगला अत्यंत सुंदर थीं। उनकी सुंदरता ऐसी थी कि जो भी उन्हें देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। धीरे धीरे राजा भर्तृहरि का मन रानी पिंगला में अत्यधिक आसक्त हो गया। वे रानी पिंगला से इतना प्रेम करने लगे कि बाकी दोनों रानियां और यहाँ तक कि राज्य के कार्य भी उन्हें गौण लगने लगे। राजा, जो पहले प्रजा के सुख दुख में सदैव तत्पर रहते थे, अब अधिकतर समय रानी पिंगला के साथ बिताने लगे। यह वही मोड़ था जहां से राजा के जीवन में परिवर्तन की नींव पड़ चुकी थी। एक समय की बात है, जब महान योगी गुरु गोरखनाथ उज्जैन नगरी में पधारे। गुरु गोरखनाथ का नाम सुनते ही राजा भर्तृहरि स्वयं उन्हें लेने राजमहल से बाहर आए। उन्होंने पूरे आदर और श्रद्धा के साथ गुरु का स्वागत किया और कई दिनों तक उनकी सेवा की। राजा की भक्ति, विनम्रता और सेवा से गुरु गोरखनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। जब गुरु वहां से जाने लगे तो उन्होंने राजा भर्तृहरि को एक दिव्य फल प्रदान किया और कहा कि इस फल को खाने वाला व्यक्ति सदा जवान रहेगा, उसे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। गुरु के जाने के बाद राजा भर्तृहरि उस फल को हाथ में लेकर बहुत देर तक सोचते रहे। उन्होंने मन ही मन कहा कि मैं तो राजा हूँ, मेरे लिए जवानी या सौंदर्य का क्या महत्व, लेकिन अगर यह फल रानी पिंगला खा लें तो वे सदा सुंदर और जवान बनी रहेंगी। यह सोचकर राजा ने वह दिव्य फल रानी पिंगला को दे दिया। राजा को यह ज्ञात नहीं था कि जिस रानी को वे अपना सर्वस्व समझ बैठे हैं, उसका प्रेम किसी और से जुड़ा हुआ है। रानी पिंगला का मन राजा में नहीं, बल्कि नगर के कोतवाल में आसक्त था। राजा के जाने के बाद रानी ने सोचा कि इस फल को खाकर मैं क्या करूंगी, इससे अच्छा है कि इसे अपने प्रिय कोतवाल को दे दूं। यह सोचकर उसने वह दिव्य फल कोतवाल को दे दिया। परंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कोतवाल स्वयं एक वेश्या से प्रेम करता था। जब उसे उस फल की दिव्यता के बारे में पता चला तो उसने भी वही सोचा कि इस फल को खाकर मैं क्या करूंगा, इससे अच्छा है कि इसे अपनी प्रिय को दे दूं। उसने वह फल वेश्या को दे दिया। वेश्या जब उस फल को हाथ में लेकर बैठी तो उसके मन में गहन विचार उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि यदि मैं इस फल को खा लूं तो सदा जवान रहूंगी, लेकिन यह जीवन तो पाप और अंधकार से भरा हुआ है। यदि राजा यह फल खाएं तो पूरे राज्य और प्रजा का कल्याण होगा।
यह सोचकर वेश्या ने वह फल राजा भर्तृहरि के पास पहुंचा दिया। जब राजा ने वह फल देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा कि यह फल तो मैंने रानी पिंगला को दिया था, फिर यह यहाँ कैसे आ गया। राजा ने वेश्या से पूछताछ की और पूरी सच्चाई सामने आ गई। जब कोतवाल को बुलाया गया और उसने स्वीकार किया कि उसे यह फल रानी पिंगला ने दिया था, तब राजा भर्तृहरि का हृदय टूट गया। जिस रानी को उन्होंने सबसे अधिक प्रेम दिया, वही उन्हें धोखा दे रही थी। राजा ने उसी क्षण यह समझ लिया कि संसार का प्रेम क्षणभंगुर है और मोह ही दुख का मूल कारण है। उसी दिन राजा भर्तृहरि ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया और पूरा राज्य अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया। राजमहल, वैभव, रानियां और ऐश्वर्य सब कुछ छोड़कर वे वैराग्य के मार्ग पर चल पड़े। वे उज्जैन के बाहर एक गुफा में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनका शरीर क्षीण होने लगा, लेकिन उनका मन स्थिर होता चला गया। भर्तृहरि की तपस्या से देवराज इंद्र को भय होने लगा। उन्हें लगा कि कहीं भर्तृहरि अपनी तपस्या के बल पर स्वर्ग का सिंहासन न छीन लें। इंद्र ने उनके ऊपर एक विशाल पत्थर गिरा दिया, लेकिन तपस्या में लीन भर्तृहरि ने उस पत्थर को एक हाथ से ही रोक लिया और अपनी साधना जारी रखी। कहा जाता है कि उस पत्थर पर आज भी भर्तृहरि की हथेली का निशान अंकित है। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भर्तृहरि को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। वे गुरु गोरखनाथ के पास गए और उनके शिष्य बनने की प्रार्थना की। गुरु गोरखनाथ ने उन्हें स्वीकार किया, लेकिन अन्य शिष्यों को संदेह था कि जो व्यक्ति राजमहल में पलाबढ़ा हो, वह वैराग्य का जीवन कैसे जी सकता है। गुरु ने भर्तृहरि की अनेक परीक्षाएं लीं। अपमान, लोभ, काम, प्यास, भूख, कांटे, जलता मरुस्थल, हर परीक्षा में भर्तृहरि अडिग रहे। न उनके चेहरे पर क्रोध आया, न आंखों में मोह की झलक। अतः गुरु गोरखनाथ ने भर्तृहरि को गले लगाते हुए कहा कि तुमने संसार को जीत लिया है। जब तक यह सृष्टि रहेगी, तब तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। इस प्रकार एक राजा, जिसने संसार का सब कुछ देखा, अंत में यह जान पाया कि सच्चा सुख त्याग में है, भोग में नहीं। यह कथा हमें यही सिखाती है कि मोह चाहे कितना भी सुंदर क्यों न लगे, अंत में वही सबसे बड़ा दुख देता है, और वैराग्य ही वह मार्ग है जो मनुष्य को शांति और सत्य की ओर ले जाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में लिखिए जय गुरु गोरखनाथ।